नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। तो भाई आज की जो वीडियो है ये कुछ भीमवादी भाइयों की आंखें खोलने के लिए है। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया पर अनेक स्थानों पर एक शब्द बोलते हुए गोबर भक्त। गोबर भक्त बोलना वैसे कोई इतना बुरा नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उस समय मन के भाव उस व्यक्ति का क्या हैं, किसको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो वो हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपके मन में भाव गाय को लेकर, गोवंश को लेकर घृणित भाव हैं, गोबर और गोमूत्र को लेकर घृणित भाव हैं, तो निश्चित रूप से आप काफ़ी निम्न कोटि के मनुष्य हैं, ये बात जान लेना। अब देखिए, मैं यहाँ पर ये दिखाऊंगा कि भगवान महात्मा बुद्ध सुतनीपात में जो ब्राह्मण धमिक सुत है, यहाँ पे कुछ ब्राह्मण उनके पास में गए थे, तो ये पूछने के लिए कि पूर्व काल में, यानी कि जिस समय भगवान महात्मा बुद्ध थे उनसे पहले हजारों साल पहले जो ब्राह्मण होते थे वो कैसे होते थे, उनका धर्म क्या होता था, वो कैसी उनकी दिनचर्या होती थी। तो यहाँ पर उन्होंने ये सब कुछ बताया है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी ये नहीं बताऊँगा आपको, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पर मैं गोवंश के प्रति भगवान महात्मा बुद्ध के क्या विचार थे वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, दिखाने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं यदि आपके मन में द्वेष भावना नहीं है और आप सिर्फ गलतफहमी का शिकार है तो आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। यदि आपकी अंदर द्वेष भावना और पत्थर की लकीर है तो शायद वो नहीं मिटेगी, जन्म जन्म तक आप यूं ही भटकते रहेंगे। तो चलिए अब मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। हाँ, ये रहा, ये देखिए। भगवान माता बुद्ध बोलते हैं कि धार्मिक रीति से वे कौन, जो पूर्व काल में ब्राह्मण होते थे, धार्मिक रीति से वे चावल, शैन, वस्त्र, घी तथा तेल मांग लाकर यज्ञ करते थे। यज्ञ के उपस्थित होने पर वे गोवों का वध नहीं करते थे, क्योंकि भगवान माता बुद्ध के समय में एक बहुत ही गलत प्रथा चल पड़ी थी। यज्ञ के नाम पर, हवन के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती थी, गाय की भी बलि दी जाती थी उस समय, जिसका वो विरोध करते थे। क्योंकि देखिए, धीरे धीरे मूर्खता बढ़ती चली गई थी और अंधविश्वास, पाखंड, अपनी जीभ का स्वाद और कुछ धन की लोलुपता, मतलब ये लगा लीजिए असूरी बुद्धि हो गई थी उस समय। जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं उनकी भी और आम नागरिक, जब उनकी हो गई, जो शिक्षा देने वाले हैं, तो आम नागरिक का तो हाल आप सोच ही सकते हैं क्या होगा। तो भगवान माता बुद्ध बोलते हैं, माता पिता भाई या दूसरे बंधुओं की तरह गौएं भी हमारी परम मित्र हैं, जिनसे कि औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। समझ रहे हो औषधियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं? आयुर्वेद को आप जानते हो तो आप समझते हैं कि देसी गौ माता, देसी गोवंश जिस भूमि पर चरता है वहाँ पर गोबर भी करता है और मूत्र भी करता है। तो उसके जो मूत्र है, उसका जो गोबर है, उसके अंदर विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो भूमि के लिए उपजाऊ है। अब दूसरी बात आती है, जो उसका दूध है, दूध से बनने वाली जो दही लस्सी है, ठीक है, उसके अंदर भी विशेष जीवाणु पाए जाते हैं, तो भूमि के लिए काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है और किसी जीव के अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है, पाए तो जाते हैं लेकिन इतनी विशाल और इतनी शक्तिशाली मात्रा में नहीं पाए जाते जितने कि उस गोबर और गौमूत्र के अंदर शक्तिशाली जीवाणु होते हैं, जो भी बैक्टीरिया आदि जो भी बोलते हैं। तो गाय को माता कहना कोई ऐसा नहीं है कि को अपराध कर दे। भाई, हिंदुओं का तुम मतलब कि चिढ़ाने के लिए, अपमान करने के लिए शब्द बोलते हो, जबकि गाय तो पूरी धरती की हर किसी की माता ही है, और माता कहना कोई गलत बात थोड़ी ना, कोई गलत शब्द थोड़ी ना है। तो ये बात आपको विचार करनी चाहिए, भीमवादियों को खास तौर से, कि देखिए भगवान माता बुद्ध खुद गोवंश का कितना सम्मान किया करते थे। आगे देखो, ये रहा, देखिए, इसको भी पढ़ लीजिए। ये अन्न, बल, वर्ण तथा सुख देने वाली हैं। सोचिए, अन्न, बल, वर्ण, सुख देने वाली हैं। कितनी विशेषता है इनके दूध में, घी में, लस्सी में, गोबर में, मूत्र में, जो कि अन्न भी देती है। यानी कि अन्न से क्या मिलता है? बल मिलता है, और बल से यानी कि बौद्धिक बल भी मिलेगा, शारीरिक बल भी मिलेगा, आत्मिक बल भी मिलेगा, और फिर वर्ण सुधरेगा व्यक्ति का। वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो सुख देने वाली है। यानी कि जब बुद्धि बढ़ेगी तो शिक्षा की तरफ जाएगा, तो उसका वर्ण सुधरेगा, उसके विचार सुधरेंगे। इस बात को जानकर वे गौओं का वध नहीं करते थे। कौन नहीं करते थे? पूर्व काल के ब्राह्मण थे, भगवान माता बुद्ध से पहले के। किस समय के? हम 5000 साल पहले के भी ब्राह्मण लेते हैं, क्योंकि महाभारत के लगभग 1000, 2000, 1500 साल के बाद में ही, 1000 साल बोल लीजिए, 1500 साल, उसी के आसपास बिगाड़ जो है शुरू हो गया था। वाम मार्गी जो थे वो काफ़ी दुष्ट स्वभाव के थे,
तो उन वाम मार्गियों ने काफ़ी घिनौने काम किए थे। तो तभी से ही ये चीज़ मतलब कि परिवर्तित होनी शुरू हो गई थी महाभारत से 1000-1500 साल बाद में। तो ये चीज़ थी भाई। खैर मैं ये दिखाऊंगा कि ब्राह्मण के बारे में क्या बात कही है, और बहुत कुछ बातें कही हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य के बारे में बात कही है, वही बातें कही हैं जो मनुस्मृति में लिखी हुई हैं। आपको ताज्जुब होगा क्योंकि पढ़ते नहीं हो ना, इसीलिए आप लोगों को लगता होगा ये क्या है, ठीक है ना। तो भाई भगवान बुद्ध को तिब्बत की या ब्रह्मा की या किसी और की नज़रों से मत देखिए, आप उनको उनके विचार से एक बात ध्यान रखिए कि वो सनातनी थे, यानी कि सनातन धर्म का पालन करने वाले थे। ना तो वो हिंदू थे ना ही वो और कुछ थे। ध्यान रखना उस समय हिंदू शब्द भी नहीं था आसपास, सनातनी थे, ठीक है ना। सनातन धर्म की उन्होंने बात की है, आर्य की बात की, यानी श्रेष्ठ बनने की बात उन्होंने कही है। तो ठीक है जी, आगे दिखाऊंगा मैं भगवान माता बुद्ध ब्राह्मण के विषय में क्या बोलते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो भाई द्वेष दूर करो आपस में, क्यों अपने ही देश की जो है नींव खोखली करने लग रहे हो, अच्छी बात नहीं है, तुम भी उसी में दबोगे, ठीक है भीमवादियों। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यवर्त।